डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं बिहार अनुदेशक भर्ती 2024 को लेकर एक नोटिस जारी हुआ है आज 20 जून 2024 को, जिसमें स्क्रूटनी नोटिस जारी हुआ है। इसमें बीटीएससी अनुदेशक डीवी के लिए क्या क्या नियम शर्तें वो सभी जानेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहेगा। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है, कोई भी चीज़ इसमें नहीं छूटेगा, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप भी राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर का फॉर्म भरे हुए हैं तो यहाँ पे आप लोग को राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर के लिए टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, एमएमबी, डीजल मैकेनिक, ठीक है। साथ में आप लोगों को अन्य यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए सक्सेस करियर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये नोटिफिकेशन बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से 20 जून 2024 को रिलीज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये बीटीएससी का जो नंबर है 1366 नंबर का ये है। आवश्यक सूचना यहाँ पे दिया गया है, विज्ञापन संख्या 07/2023 से 36/2023 व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों के लिए नोटिस आवश्यक सूचना जारी हुआ है। इसमें विज्ञापन संख्या 15/23 को छोड़ दिया गया है, 20/2023, 21/2023 और 25/2023, 29/2023 एवं 30/2023 को छोड़कर ये नोटिस जारी हुआ है। यानी कि अन्य सभी विज्ञापन संख्या जो कि नीचे दिया गया है, इन सभी को छोड़कर इसमें जारी हुआ है। इसमें क्या क्या गया है, जो भी आईटीआई धारक थे, अनुदेशक पद के लिए यहाँ पे अप्लाई किए थे, उनका एग्ज़ाम हुआ था 7/9/2023, 9/9/2023, 10/9/2023, 16/9/2023 और 6/2/2024 को यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था SCVT हेतु। और यहाँ पे इनका जो फाइनल रिजल्ट था 13 जून 2024 को वेबसाइट पे आ गई थी। और आपको भी वहाँ पे क्वालिफाई चेक किए होंगे, तो जिन कैंडिडेट को क्वालिफाई दिखाई दे रहा था वो क्वालिफाई हैं, ठीक है। वहाँ पे CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्वालिफाई कैंडिडेट के लिए ये ऑनलाइन आवेदन की स्क्रूटनी विज्ञापन में बड़ी शर्तों के अनुसार की गई है। इसमें क्या कहा गया है कि अभ्यर्थी के दावे के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों के आधार पर, जैसे मान लीजिए कि आप SCVT से फॉर्म भरे हैं या NCVT से फॉर्म भरे हैं, NCVT से, या आप डिग्री से फॉर्म भरे हैं या डिप्लोमा से फॉर्म भरे हैं ना, तो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया था कि विज्ञापन कंडिका 3.2 में अंकित प्रावधान के अनुसार मेधा क्रम में स्क्रूटनी किया गया है, ठीक है। और ये स्क्रूटनी किए गए अभ्यर्थियों के विवरण उनके नाम एवं रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आयोग की वेबसाइट btsc.bihar.gov.in अथवा इस लिंक पर आपत्ति दर्ज करने यदि हो तो हेतु डाला जाएगा। यानी कि जिन भी कैंडिडेट को आपत्ति होगी वो आपत्ति ऑब्जेक्शन को रेज कर सकते हैं, आपत्ति को डाल सकते हैं। अभ्यर्थियों को निर्देश है कि आयोग की वेबसाइट का सतत अनुश्रवण करते रहें, यानी कि बीटीएससी के वेबसाइट पर हमेशा विजिट करते रहें। प्राप्त अभ्यर्थियों को निष्पादन के पश्चात, यानी कि जो भी यहाँ पे आपत्ति होंगी उसके पश्चात यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी। यानी कि जो कैंडिडेट को यहाँ पे आपत्ति होगा वो आपत्ति के बाद यहाँ पे फाइनल एक लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको प्रकाशित किया जाएगा। यानी जिन कैंडिडेट का नाम और डेट जारी होगा उसके बाद उसी डेट में आपको जाकर क्या करना है, डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कराना है। अब आगे देखिए, अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर एवं जन्मतिथि डालकर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से लॉगिन कर दर्शाई गई सभी विवरणी यथा नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, कोटि, प्राप्तांक, अयोग्यता का कारण आदि देकर संतुष्ट हो लें। किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपनी आपत्ति कारण सहित आयोग की वेबसाइट पर रेज ऑब्जेक्शन बटन पर क्लिक करके दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति प्राप्त करने की अवधि विज्ञापनवार अलग से प्रकाशित की जाएगी। यानी कि अभी आपत्ति दर्ज नहीं हो रहा है, अभी आपको बस नोटिस के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है कि ये चीज़ें तैयार रखेंगे, ठीक है। जब आपत्ति करेंगे तो इन चीज़ों के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। अगर आप उनके अकॉर्डिंग हैं और कहीं से आपत्ति दर्ज करना है तो आप पहले उसकी नोटिस देखिए क्या क्या आपत्ति में आप कर सकते हैं। देखिए, मेधा क्रम में नीचे के वैसे अभ्यर्थी जिनके ऑनलाइन आवेदन का स्क्रूटनी आयोग द्वारा नहीं किया गया है, वैसे अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज नहीं कर सकेंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मेधा क्रम में नीचे की वैसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन आवेदन का स्क्रूटनी आयोग द्वारा नहीं किया गया है, वैसे अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज नहीं कर पाएंगे। केवल ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा किए गए दावे के अनुसार ही विवरण प्रदर्शित रहेंगे। अब देखिए,
उक्त ऑनलाइन आपत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम, जैसे कि आपको ऑनलाइन ही आपत्ति दर्ज करना है, आप सोचेंगे ईमेल के द्वारा या डाक कोरियर के द्वारा, ठीक है, आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको जो यहाँ पे आपत्ति करना है ना, ये ऑनलाइन ही करना होगा। अब यहाँ पे देखिए, आपत्ति डालने के पूर्व, यानी कि आपत्ति अगर आपका होगा उससे पूर्व क्या क्या चीज़ें ध्यान देना है, यहाँ से आप लोगों को समझना है। पहली चीज़ यहाँ पे देखिए दिया है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण अयोग्य किए जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके पास शैक्षिक योग्यता नहीं है, यहाँ पे अभी ये नोटिस ITI वालों के लिए जारी हुआ है, अभी डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए भी अलग से नोटिस जारी होगा और जल्दी ही जारी होगा, 1-2 दिन के अंदर ही, ठीक है, क्योंकि सबका साथ में ही यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी। अब यहाँ पे देखेंगे जो शैक्षणिक योग्यता है, जैसे कि प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्र, ये आपके सही होने चाहिए। अगर किसी तरह की दिक्कत है तो आपको अयोग्य कर दिए जाएंगे, यानी कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा आगे के प्रोसेस में। दूसरा यहाँ पे दे रहा है, विज्ञापन के कंडिका 1(1) में अंकित शैक्षणिक अर्हता संबंधित व्यवसाय का राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र। कंडिका 1 में आप लोगों को ना शैक्षणिक योग्यता दिखाई गई थी, जैसे आप मशीनिस्ट से डाले थे तो मशीनिस्ट से आपका ITI होना चाहिए, फिटर से डाले थे तो फिटर से, और ऐसे ही आपका CITS भी उसी ट्रेड से होना चाहिए, ठीक है। तो शिक्षुता यहाँ पे है, जैसे कि राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए या राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र, यानी कि आपका पास NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NCVT वाली, एक होती है SCVT, दोनों में से कोई होना चाहिए। इतर शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी को अयोग्य किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी दिक्कत होती है तो वो उनको अयोग्य कर दिया जाएगा। तीसरा है, योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र, जैसे कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव हेतु निर्गत प्रमाण पत्र दिनांक 3/8/2023 तक निर्गत होने पर मान्य किया जाएगा। यानी कि जो भी आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र है 3/8/2024 के बाद अगर लगाए होंगे शैक्षणिक योग्यता, मतलब कि मान के चलिए आप ITI किए हुए हैं तो वो अगर 3/8/2023 के बाद आया होगा तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे ही SCVT वाले की कंडीशन के शर्त में क्या है कि इनका आवेदन बाद में हुआ था, तो इसलिए इनकी जो कट ऑफ डेट रखा गया है शैक्षणिक योग्यता का या कार्य अनुभव का, वो 3/11/2023 के बाद का नहीं होना चाहिए, इससे पहले का होना चाहिए या 3/11/2023 तक, ये ध्यान रखना है। चौथा नोटिस है, विज्ञापन के कंडिका 1 सेकेंड में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अंतर्गत कार्य अवधि की गणना दिनांक 4/7/2023 तक की जाएगी, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र लगाए होंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाए होंगे, अगर 4/7/2023 के बाद का लगा होगा ना तो उनके भी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अयोग्य कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 5वें नंबर में नोटिस देखिए, अनिवार्य अनुभव के अंतर्गत संबंधित उद्योग से कार्यरत नहीं होने अथवा संगत तकनीकी अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं होने अथवा संबंधित उद्योग के सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण वैसे अनुभव प्रमाण पत्र को अमान्य किया जाएगा, यानी उनके भी फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अब यहाँ गौर से समझना है, यदि आप ITI में पढ़ाए हैं या आप किसी भी संस्था में वर्क किए हैं, चाहे उद्योग में वर्क किए हैं, तो आपको उसी फील्ड से आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर दूसरे फील्ड का एक्सपीरियंस है तो आपका वो एक्सपीरियंस मान्य नहीं होगा, ठीक है। अगले नोटिस पे चलते हैं। 6 नंबर पे दिया है कि यहाँ विज्ञापन कंडिका 3 एवं 3 सेकेंड C में वर्णित, जैसे CITS NCVT द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने अथवा इतर व्यवसाय का CITS प्रमाण पत्र अपलोड किए जाने पर CITS के अधिमानता का दावा अमान्य किया गया है। यानी कि आपके पास CITS है तो आप अपलोड किए होंगे, अगर बाद में आप अपलोड किए होंगे तो वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपके पास जो भी कैंडिडेट का CITS हो जाता है या आपके पास ITI हो जाता है तो रिजल्ट आ गया होता है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं आती, तो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनता है, प्रोविजनल प्रमाण पत्र ITI या CITS बना कर दे देते हैं कि जब तक आपका फॉर्म आपका जब तक रिजल्ट नहीं आता, सर्टिफिकेट नहीं आता तो उसे लगाइए। तो यहाँ पे देखिए उसके लिए क्या है, प्रोविजनल प्रमाण व्यवसाय प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, औपबंधिक शिक्षुता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, औपबंधिक CITS प्रमाण पत्र को मात्र औपबंधिक रूप से मान्य किया गया है। यानी कि आपका मान लीजिए कि CITS कर लिए होंगे और आपका अभी सर्टिफिकेट नहीं आया होगा तो आपका प्रोविजनल प्रमाण पत्र लगा के मान्य हो जाएगा, लेकिन बाद में आपको
जब भी सर्टिफिकेट आएगा वो देना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाए जाने पर वैसे अभ्यर्थी को संबंधित प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्गत मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया, अन्यथा वैसे अभ्यर्थी को अयोग्य करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा। अब यहाँ पे समझने का ये मतलब कि CITS करने के बाद ना सबको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आपने CITS कर लिया, बाद में सर्टिफिकेट आएगा तो उसे आपको लेकर जाना होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जो कैंडिडेट ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगाए होंगे उनको तो ये मान्य होगा, ऐसा नहीं कि मान्य नहीं होगा, मान्य हो जाएगा। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी ना उस समय आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो होगा वो लाना होगा। आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट उस समय मान्य नहीं होगा, आपको ओरिजिनल लाना ही पड़ेगा। देखिए 8वें नंबर पे क्या है कि कार्य अनुभव के अंकों की अधिमानता निदेशालय नियोजन प्रशिक्षण के अधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा नियोजन के फलस्वरूप संपादित कार्य अवधि के समतुल्य संविदा के आधार पर पूर्व में तथा वर्तमान में कार्यरत दोनों अभ्यर्थी को अनुमान्य किया गया है। यानी कि जो राजकीय औद्योगिक संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा में भर्ती हैं उनके लिए ये मान्य होंगे। अगला 9 नंबर का नोटिस देखिए, दिया है कार्य अनुभव अवधि की गणना 4/7/2023 तक की जाएगी। यानी कि 4/7/2023 के बाद आपका अनुभव प्रमाण पत्र होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा, इससे पहले का मान्य होगा। उसके बाद बोला जा रहा है कार्य अनुभव प्रमाण पत्र विज्ञापन की कंडिका 3(3) के अनुसार संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्राचार्य प्रभारी प्राचार्य द्वारा निर्गत नहीं होने अथवा विज्ञापन के परिशिष्ट 1 में संलग्न प्रारूप में निर्गत नहीं होने पर कार्य अनुभव का अंक नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI में आपका प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य द्वारा निर्गत नहीं होने पर यह आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, उसका कार्य अनुभव का अंक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका वहाँ पे प्राचार्य जो है या प्रभारी प्राचार्य उनके ही द्वारा वहाँ पे निर्गत होना चाहिए, यानी कि उनका मोहर होना चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए। अगला 11 नंबर का देखिए, ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण पत्र तथा जाति प्रमाण पत्र SC/ST क्रीमी लेयर रहित यानी कि EBC BC हेतु आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS का प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि आप मान लीजिए OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं या EWS से हैं तो आपका यहाँ पे इसका प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप जनरल में काउंट कर लिए जाएंगे। ये बोला जा रहा है कि आपका कोटि का आरक्षण नहीं मिलेगा। अगला है ऑनलाइन आवेदन आरक्षण कोटि से इतर कोटि का प्रमाण पत्र संलग्न रहने पर आरक्षण का लाभ नहीं होगा। ठीक है, आरक्षण जो है ये आपको तभी मिलेगा जब आपने फॉर्म भरा होगा, उससे पहले का होना चाहिए, बाद का अगर होगा ना तो आपका वो मान्य नहीं होगा। उसके बाद बोला जा रहा है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। ऑनलाइन ऑब्जेक्शन में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग पत्रांक 15/7/60 दिनांक 2/9/2022 के आलोक में भी कार्रवाई की जाएगी। अगला है स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोती द्वारा सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं होगा। यानी कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी के नाती या नातनी या पोता पोती हैं उनका भी प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकार द्वारा होगा तभी वो मान्य होगा, अदरवाइज इसका आरक्षण उनको नहीं मिलेगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं होगा। जो भी PWBD कैंडिडेट हैं यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनका अगर सर्टिफिकेट नहीं लगा होगा तो उनको भी ये आरक्षण नहीं मिलेगा। अगला है विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के अर्हता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यानी कि न्यूनतम जो एज है और अधिकतम एज के बीच में ही आपका होना चाहिए। अगर इससे कम एज है या अधिकतम उम्र से अधिक उम्र है तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए उपयुक्त कारणों से अमान्य किए गए आवेदन कोटि पर परिवर्तन कार्यान्वयन का लाभ लेने से संबंधित आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किए जाएंगे। और यहाँ पे नोट में जो लिखा है ये इम्पोर्टेंट है, प्राप्त आपत्ति के पश्चात सभी अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन की पुनः जांच की जाएगी और आपत्तियों के निष्पादन एवं जांचोपरांत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दस्तावेज सत्यापन हेतु योग्य अभ्यर्थी को आमंत्रित किया जाएगा। तो आप लोग ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही करिएगा। जो भी नोटिस हमने डिस्कस किया उसको ध्यान रखिएगा। जो भी कट ऑफ डेट है जैसे कि यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए 4/7/2023 के बाद का नहीं होना चाहिए, इससे
पीछे का होगा तो चल जाएगा, लेकिन इसके बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल से पढ़ लेना चाहिए। ये नोटिफिकेशन हम अपने टेलीग्राम चैनल में यहाँ से डाल दे रहा हूँ। आप यदि टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी 12,700 कैंडिडेट ऑलरेडी इसमें ज्वाइन है, यदि आप भी ज्वाइन नहीं है तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन हो जाएगा, जिससे कि आपको यहाँ पे डायरेक्टली लाभ मिलेगा। ये नोटिफिकेशन हम जो डिस्कस किए हैं ये हमने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। 12,700 से अधिक कैंडिडेट को डायरेक्टली लाभ मिलता है। जो भी नोटिफिकेशन आता है इसमें मैं डिस्कस करता रहता हूँ, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।